हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि प्रदोष कब है। नवंबर में यानी कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष कब पड़ रहा है, किस दिन आपको व्रत करना है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब करना है। और जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस बार से कर सकते हैं या नहीं। प्रदोष का व्रत हो या मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, आप लोग कर सकते हैं या नहीं, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, प्रदोष व्रत भोलेनाथ को समर्पित है और जो कोई भी चाहे कि प्रदोष का व्रत करना है वो इस बार से प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास है। अब आपके मन में आएगा कि ये तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, तो हमें करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का यहाँ विशेष मानना बल्कि प्रदोष में ये नहीं होता है। तो आप इस व्रत में कोई भी ऐसा मतलब मन में भावना न लाए और आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो जानते हैं इस बार की जो प्रदोष का व्रत है वो 17 तारीख को रखना है, 17 नवंबर को या 18 नवंबर को। तो सबसे पहली चीज़ तो जानते हैं दोस्तों कि 17 या 18 नवंबर को किस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रदोष का व्रत भोलेनाथ को समर्पित है। जो कोई इस व्रत को करता है उसको हर प्रकार की सिद्धियां मिलती है, हर तरह की कामनाएं पूरी होती है। अब देखिए, कोई 4 व्रत रहेगा, कोई 6 व्रत रहेगा, उम्मीद करेगा कि मुझे सब कुछ मिल जाए। भक्ति ऐसी कभी नहीं होती है। मेरी बातें बहुत जो लोग नहीं सुनना चाहते होंगे, थोड़ा बोरिंग लगती है, लेकिन मैं जो कहती हूँ अगर आप इसको दिल से आत्मसात कर लिए ना तो आप समझ जाएंगे कि क्यों आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो भक्ति का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप भोलेनाथ के प्रदोष का व्रत करती हैं तो आप घबराएं नहीं, आप ध्यान से इस व्रत को करें, पूरे मनोयोग से करें। और साल 2 साल का समय लगता है, लेकिन ये चीज़ें फिर आपके पक्ष में होने लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो प्रदोष का व्रत कर रहे हो वो घबराए नहीं। अब आइए जानते हैं कि कब हमें प्रदोष का व्रत करना है। तो देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या तेरस जो भी बोले, उसकी तिथि की शुरुआत 17 नवंबर को हो रही है। 17 नवंबर की सुबह 4:47 से होगी और 18 नवंबर की सुबह 7:12 पर समाप्त होगा। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के टाइम प्रदोष का होना जरूरी होता है, यानी कि तेरस तिथि का, त्रयोदशी तिथि का होना जरूरी होता है। तो ये तिथि हमें मिल रही है सोमवार 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। आप घर में करना चाहें तो कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहें तो कर सकते हैं। और बार बार बता रही हूँ कि जो भी भाई बहन किसी कामना के लिए प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। पूजा का मुहूर्त भी नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और मुहूर्त नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। तो सोमवार 17 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो शाम को 5:27 से प्रारंभ हो रहा है और 8:06 तक प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस विशेष मुहूर्त को, टाइम को आप नोट करिए। और आइए जानते हैं कि प्रदोष का जो सोम प्रदोष का व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोमवार का दिन चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा को भी दर्शाता है और भोलेनाथ को भी दर्शाता है। तो एक तो आप जब भोलेनाथ का कोई व्रत करते हैं तो जाने अनजाने में आप अपने चंद्रमा को मजबूत करते हैं। और एक चीज़ का विश्वास करिए, मैं जस्ट अभी बात करके आई हूँ और तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ऐसी एक महिला से बात करके आई हूँ जिनका कि मन ही बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। उनसे बात हुई, वो रोने लगी। सारे रिश्ते इस स्थिति में बिगड़ जाते हैं। आप विश्वास करिए, अगर आपका मन अच्छा ना हो सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वो जहाँ काम कर रही थी वहाँ भी उनको दिक्कत थी, हर जगह दिक्कत थी, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी दोस्तों, क्योंकि जब वो मतलब फ़ोन की ऑफिस में और रोने लगी तो फिर मुझे फ़ोन आया कि क्या दिक्कत है। उनको तो पता चला कि मतलब कोई बहुत परेशान है और बार बार बात हो चुकी है, तो उनसे अर्जेंट ही मुझे बात करना पड़ा।
और उनकी इस स्थिति को देखकर मुझे तुरंत ये याद आया कि जो भाई बहन इस स्थिति में, देखिए इस बात को आप अन्यथा मत लीजिए, मैं चाहती हूँ कि आपका कल्याण हो, क्योंकि आप विश्वास करके मार्गदर्शन के साथ जुड़े हों। तो जिस किसी को मानसिक थोड़ी भी समस्या हो, वो मेरा ये बात कान खोल के सुन ले कि वो प्रदोष का व्रत करे और पूर्णिमा का व्रत करे। हो सके तो सोमवार के दिन चावल और चीनी का दान करे और शिवलिंग पे जल चढ़ाए। आपको ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, वो भी अपनी मानसिक समस्या के लिए, कि आपका मन घबरा रहा है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, ऐसी समस्या के लिए। तो आप ये कार्य जो मैं आज बता रही हूँ इसे करिए, और हो सके तो प्रदोष का व्रत अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप कर लीजिए। मैं टाइम भी आपको बता चुकी हूँ कि किस टाइम में आपको पूजा करना है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष का व्रत करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जाने अनजाने में जो समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं उनसे भी भोलेनाथ रक्षा करते हैं। अब आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि ये कब है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार अगहन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर को सुबह 7:12 पर, और वहीं पे तिथि 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर समाप्त होगी। तो जैसा कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रदोष ये जो मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है वो चतुर्दशी तिथि में किया जाता है, और चतुर्दशी तिथि कभी कभी तेरस और चतुर्दशी एक ही दिन पड़ जाती है। तो प्रदोष और मासिक शिवरात्रि एक दिन हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। इस बार 17 नवंबर को प्रदोष का व्रत किया जाएगा और 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले करेंगे। अब जैसा कि जब मैं दिवाली पे लाइव थी धनतेरस के दिन, तो मैं उस दिन व्रत थी। काफ़ी लोगों ने पूछा कि दीदी आपने किसका व्रत किया है, तो मैं बताई भी थी। तभी से बहुत सारे लोग इस बात में कमेंट करते हैं कि आप कब से किया जाए, आप बताइए। तो पहली चीज़ तो बताऊं कि ये व्रत काफ़ी फलदायी है उनके लिए जो भोलेनाथ का सोमवार व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए जो प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, वो मासिक शिवरात्रि 12 महीने की जो शिवरात्रि होती है उस शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। कई बार लोग दुविधा में होते हैं कि प्रदोष, तेरस और शिवरात्रि एक ही होती है। ऐसा नहीं होता है। प्रदोष यानी कि शिवरात्रि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल जो होता है उसको लेकर ये नाम रखा गया है। तो तेरस होता है इस दिन और शिवरात्रि होती है चतुर्दशी तिथि में। तो शिवरात्रि इस बार 18 तारीख को है। 18 तारीख को जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं, शिवरात्रि का प्रारंभ करना चाहते हैं, वो भी इस बार 18 तारीख को कर सकते हैं। अब आइए बताती हूँ कि मासिक शिवरात्रि में व्रत और पूजा कैसे करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जैसे मेरी बात ले लें तो मैं मासिक शिवरात्रि का बिल्कुल साधारण व्रत करती हूँ। जैसे सुबह उठती हूँ और जैसे अपना रूटीन है घर की पूजा, फिर मंदिर में जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, तो दैनिक ही मेरा रूटीन है, मैं वही करती हूँ। उसके बाद जो स्पेशल करती हूँ तो मैं घर में नहीं कर पाती हूँ, आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, मैं घर में नहीं कर पाती हूँ मासिक शिवरात्रि की पूजा। घर में सामान्य दिया बाती और जो मेरा संध्या पूजा है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर शाम को मासिक शिवरात्रि को जाती हूँ शिवालय में, वहाँ दीपदान करती हूँ। जो भोलेनाथ को भोग वगैरह लगाना होता है लगा देती हूँ। और खाती क्या हूँ ये भी बहुत लोग पूछे हैं। तो मैं फलाहार लेकर ही रहती हूँ, फलाहार लेकर रहती हूँ। फलाहार में जैसे कि कुछ भी मैं खा लेती हूँ। फलाहार की चीज़ें जो भी मखाना, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, ज़्यादातर मैं यही सब चीज़ें खाती हूँ। फल वगैरह खाती हूँ दिन में, रात में तो नहीं लेती हूँ। तो यही चीज़ें खा के रह जाती हूँ। और कोई बहुत बड़ा व्रत है नहीं कि कोई बहुत थकान आएगी, तो मैं रात में कोई अन्न वगैरह नहीं लेती हूँ। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आपका बहुत उत्तम होता है व्रत, आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो बाकी जो आपका कमेंट होगा आप बताइएगा, जैसा होगा वैसा, अभी टाइम है, मैं इन चीज़ों को आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।